दोस्तों परसों के डेट में मैंने एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इन दोनों ही बैंकों के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स को आपस में कंपेयर करके डिटेल्स में आपको समझाया था कि यहाँ पर किस बैंक में आपको अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना सही रहेगा। अब उस वीडियो पर एक भाई साहब का कमेंट आया जिन्होंने कहा कि सर आप यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक को क्यों ज्वाइन नहीं किए, यानी कि आप तीनों ही बैंकों का एक साथ में कंपेयर लेकर के आइए। तो बेसिकली आज का ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इसके अलावा एक्सिस बैंक जो कि इंडिया के टॉप क्लास प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, इन तीनों ही बैंकों के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स को आपस में कंपेयर करेंगे। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि आपको 2025 में किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है कि ये तीनों ही बैंक यानी कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, ये तीनों ही बैंक टॉप क्लास के प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप किसी भी बैंक में यानी कि इन तीनों ही बैंकों में से किसी भी बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आपका पैसा जो है वो 100 और 1% सुरक्षित होता है। इसके अलावा इन तीनों ही बैंकों का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस काफी ज्यादा शानदार होता है। इवन अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं तो आईसीआईसीआई बैंक आई मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के ऊपर एआई एडवांस फीचर्स का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर भाई आईसीआईसीआई बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस इन दोनों मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से कहीं ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको बता दूं, वैसे एक्सिस बैंक का भी इतना बेकार एप्लीकेशंस नहीं है, लेकिन अगर मैं एचडीएफसी बैंक की बात करूं तो एचडीएफसी बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस मुझे इतना कोई खास नहीं लगता है। हालांकि अगर मैं पेज़ैप को लेकर के बात करूं तो भाई एचडीएफसी बैंक का पेज़ैप एप्लीकेशंस इन दोनों ही बैंकों के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस को टक्कर दे सकता है। लेकिन अगर मैं एचडीएफसी बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस की बात करूं तो भाई इनका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस इतना कोई खास नहीं है। दूसरी बात, अगर हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें तो देखो आज के डेट में ये तीनों ही बैंक 2.75% से लेकर के 3.25% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। अब यहाँ पर मैंने पीपीटी तैयार की हुई है इन तीनों ही बैंकों का, तो अब पीपीटी के माध्यम से हम समझेंगे कि यहाँ पर आपको कितना सर्विस चार्जेस कौन से बैंक पे देना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर मैंने मोबाइल बैंकिंग और इंटरेस्ट रेट को लेकर के मैंने पहले ही बात कर लिया है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम मिनिमम बैलेंस को लेकर के बात करें तो देखो ये तीनों ही बैंक यानी कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, ये तीनों ही बैंकों में आपको सेम मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। हालांकि एक्सिस बैंक में अगर आपका अर्बन और मेट्रो सिटीज में अकाउंट है तो यहाँ पर आपको 2000 रुपए ज्यादा मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर आपको 12,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। बाकी आईसीआईसीआई बैंक में अगर आपका ग्रामीण लोकेशन पर अकाउंट है तब यहाँ पर आपको 1000 रुपीज एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एक्सिस बैंक का, इन तीनों ही बैंकों में एक्सिस बैंक का थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि आपको अर्बन और मेट्रो सिटीज में 2000 रुपए ज्यादा मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर आपको इनिशियल फंडिंग करना पड़ता है अकाउंट ओपन करते समय। तो रूरल में 3000 रुपए, सेमी अर्बन में 6000 रुपए, अर्बन में 15,000 रुपए, वहीं पर मेट्रो सिटीज में 16,000 रुपए की फंडिंग करनी होती है। अकाउंट ओपन करते समय आपको कैश डिपोजिट करना पड़ता है। वहीं पर अगर हम आईसीआईसीआई बैंक को लेकर के बात करें तो भाई देखो आज के डेट में ना आईसीआईसीआई बैंक में आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाओगे तो ये भाई साहब आपसे 50-50 हजार रुपए, इनके जो कर्मचारी होते हैं ना, ये आपसे 50-50 हजार रुपए डिपॉजिट करवाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भाई कल या परसों के डेट में मेरे पास में एक भाई साहब का कमेंट आया था जो बोल रहे थे कि सर मैं गया था आईसीआईसीआई ब्रांच पर अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो वहां के कर्मचारी मुझसे ये बोले कि आपको 1 लाख रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1 लाख रुपए आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर भाई आईसीआईसीआई बैंक में रूरल में 2500 रुपए, सेमी अर्बन में 5000 रुपए, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 10,000 रुपए ओनली आपको एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है, और ग्रामीण लोकेशंस में ओनली 1000 रुपीज एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। अब आईसीआईसीआई बैंक के कर्मचारी ऐसा कस्टमर्स के साथ में क्यों करते हैं ये मुझे भी नहीं पता है। अब देखो यहाँ पर अगर आप इन तीनों ही बैंकों में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो ना, तो आप जितना भी शॉर्टफॉल करते हो उस अमाउंट का आपको 6% प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पर 1000 रुपए कम मिनिमम बैलेंस मेंटेन किया
इन तीनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक पे, तो भाई आप 1000 रुपए का 6% निकाल लेना, जितना आएगा उसमें 18% प्लस जीएसटी जोड़ लेना, इतना आपको चार्जेस देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर मिनिमम बैलेंस तो लगभग सेम ही है। यहाँ पर थोड़ा सा आईसीआईसीआई बैंक का डिसएडवांटेज ये है कि आपको ज्यादा डिपॉजिट करना पड़ता है अकाउंट ओपन करते समय। इसके अलावा एक्सिस बैंक का भी डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर ये भी डिपॉजिट करवाते हैं, लेकिन इस केस में एचडीएफसी बैंक काफी शानदार है। एचडीएफसी बैंक में भाई आपका जितना मिनिमम बैलेंस है उतने से ही आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चेकबुक को लेकर के बात करें तो देखो यहाँ पर एक्सिस बैंक को छोड़ करके बाकी आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये दोनों ही बैंक आपको यहाँ पर 25 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफर करते हैं, जबकि यहाँ पर एक्सिस बैंक आपको 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफर करता है। अब यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो इन तीनों ही बैंकों में आपको 4 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दोस्तों यहाँ पर चेकबुक के मामले में एक्सिस बैंक का डिसएडवांटेज है। इसके अलावा मिनिमम बैलेंस के मामले में भी एक्सिस बैंक का डिसएडवांटेज है, बाकी आईसीआईसीआई बैंक का मिनिमम बैलेंस के मामले में डिसएडवांटेज है। दूसरी बात अगर हम एसएमएस अलर्ट को लेकर के बात करें तो एचडीएफसी बैंक में आपको 20 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है, एक्सिस बैंक में बिल्कुल भी ये चार्जेस नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आपको 15 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें, मेरे पास में एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक का दोनों ही बैंकों का सेविंग्स अकाउंट है। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक का सेविंग्स अकाउंट नहीं है, लेकिन अब मैं यहां से ओपन तो करवा रहा था, तो बोल रहे थे कि ओपन हो जाएगा, लेकिन मैं यहां से ओपन नहीं करवाना चाहता। मैं तकरीबन 1 तारीख को जा रहा हूं घर, उसके बाद में मैं अपने गांव में आईसीआईसीआई बैंक का सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाऊंगा, फिर आपको रिव्यू दूंगा इसका। तो देखो यहाँ पर एसएमएस अलर्ट को लेकर के मैं आईसीआईसीआई बैंक में कंफर्म नहीं हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में एसएमएस अलर्ट लेते हैं तो ही आपको ये चार्जेस देना पड़ेगा, अदरवाइज इन तीनों ही बैंकों में आपको एसएमएस अलर्ट बिल्कुल भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। बाकी कैश ट्रांजेक्शंस को लेकर के बात करें तो देखो एचडीएफसी बैंक में आप चाहे तो होम ब्रांच से ट्रांजेक्शंस करो, चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच से ट्रांजेक्शंस करो, आपको ओनली 4 ट्रांजेक्शंस पर मंथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाता है, यानी कि 4 बार आप चाहे तो पैसे निकालो, चाहे तो आप पैसे जमा करो। लेकिन यहाँ पर भाई अमाउंट लिमिट जो है वो 2 लाख रुपए से अधिक नहीं है। देखो यहाँ पर जो 4 ट्रांजेक्शन दिया गया है ना, इस 4 ट्रांजेक्शन से एक भी ट्रांजेक्शन ज्यादा कर लेते हो ना तो यहाँ पर आपको पर ट्रांजेक्शन 150 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर ये जो अमाउंट लिमिट है 2 लाख रुपए पर मंथ का, यहाँ पर अगर आप 2 लाख रुपए से अधिक का ट्रांजेक्शन कर देते हो तब ऐसे कंडीशंस में आपको 5 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है, और मिनिमम आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर हम यहाँ पर एक्सिस बैंक की बात करें तो भाई एक्सिस बैंक में आप कोई भी ट्रांजेक्शन करो, मंथली 15 ट्रांजेक्शन कर सकते हो, यानी कि 15 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब इस 15 ट्रांजेक्शन में आरटीजीएस, एनईएफटी, कैश विड्रॉवल, कैश डिपॉजिट यानी कि सारे के सारे ट्रांजेक्शन काउंट होंगे। जो भी ट्रांजेक्शन आपने ब्रांच से किया है वो ट्रांजेक्शन यहाँ पर काउंट होंगे। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक को लेकर के बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक में 3 ट्रांजेक्शंस आप मंथली कर सकते हैं, चाहे तो आप पैसे निकालो, चाहे तो आप पैसे जमा करो, यानी कि 3 ट्रांजेक्शंस ही आप कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर करते हैं तो यहाँ पर आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन भाई यहाँ पर आप 3 ट्रांजेक्शंस तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक ये कह रहा है कि आप एक महीने में ओनली 1 लाख रुपए का ही ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं ब्रांच के जरिए। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तब ऐसे कंडीशंस में आपको 5 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है, और मिनिमम आपको यहाँ पर 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो इस मामले में भी एचडीएफसी बैंक काफी शानदार है, इवन आईसीआईसीआई बैंक से और एक्सिस बैंक से। वैसे एक्सिस बैंक भी यहाँ पर 15 ट्रांजेक्शन दे रहा है, तो ये भी काफी बेहतर है। दूसरी बात एटीएम कार्ड की अगर हम बात करें तो एचडीएफसी बैंक में आपको मनी बैक डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। इस डेबिट कार्ड के ऊपर एनुअल फीस और रिप्लेसमेंट फीस यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 300 रुपए प्लस जीएसटी, और रिप्लेसमेंट फीस बाई चांस आपका डेबिट कार्ड कभी गुम हो जाता है या टूट जाता है और आप रिप्लेसमेंट करवाते हो तो यहाँ पर आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर एक्सिस बैंक में अगर आपको सिक्योर डेबिट कार्ड देखने को मिलता है ना
तो यहाँ पर आपको 300 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन भाई एक्सिस बैंक यहाँ पर ना चालाकी करता है। भाई एक्सिस बैंक आपको फर्स्ट टाइम अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो आपको सिक्योर डेबिट कार्ड प्रोवाइड करा देगा, लेकिन बाद में ये लोग फोन कर करके आपकी हालत खराब कर देंगे जब तक आप इनका रिवार्ड डेबिट कार्ड ले नहीं लेते। भाई ये रिवार्ड डेबिट कार्ड देने के पीछे काफी ज्यादा वो होते हैं। यहाँ पर मेरे पास में एक्सिस बैंक का सेविंग्स अकाउंट है और इन्होंने जैसे ही मैंने अकाउंट ओपन किया उसके दूसरे तीसरे दिन ही इनका फोन आना शुरू हो गया कि भाई रिवार्ड डेबिट कार्ड ले लो, अभी मेरा चार्जेस कट रहा है 500 रुपए दो अलग से। इसके अलावा अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं तो आईसीआईसीआई बैंक आपको क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है। यहाँ पर भाई अगर आपका अकाउंट ग्रामीण लोग के बेसिस पर है तब यहाँ पर आपको 99 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। वहीं पर अगर आपका अकाउंट यहाँ पर अदर लोकेशन पर है जैसे कि रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन, मेट्रो सिटीज पे है तो यहाँ पर आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। बाकी अगर हम एटीएम कार्ड लिमिट को लेकर के बात करें तो एचडीएफसी बैंक के एटीएम कार्ड के ऊपर 25,000 रुपए पर डे आप निकाल सकते हो, 3 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। वहीं पर एक्सिस बैंक डेबिट कार्ड से आप 50,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो, 2 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। आईसीआईसीआई बैंक के डेबिट कार्ड से आप टोटल 2,50,000 रुपए तक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अभी इस ट्रांजेक्शन में ये कंफर्म नहीं है कि आप कितना निकाल सकते हो, कितना आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। बाकी अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन को लेकर के बात करें तो थोड़ा बहुत 9-10 का फर्क है, नहीं तो ये तीनों ही बैंक में लगभग सेम ही है। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 21 रुपए से लेकर के 23 रुपए तक चार्जेस देना पड़ेगा। बाकी वही है, दूसरे बैंक के एटीएम से 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मेट्रो सिटी से 3 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं मंथली, वही है, सेम है। यहाँ पर भी कुछ डिफरेंसेस नहीं है। अब यहाँ पर भाई ये तो हो गया इनका जो मैंने कंपेयर किया। अब यहाँ पर अगर आप मेरी ओपिनियन मांगोगे कि मुझे किस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए तो देखो शानदार तो ये तीनों ही बैंक हैं। तीनों ही बैंक में आपको सर्विस काफी अच्छी देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम और पॉइंट को लेकर के बात करें जैसे कि कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर के, इसके अलावा सर्विस को लेकर के कि यहाँ पर भाई सर्विस चार्जेस किस बैंक में ज्यादा देना पड़ता है तो देखो सर्विस चार्जेस लगभग तीनों ही बैंकों में सेम देना पड़ता है। लेकिन भाई यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ा सा कम आपको यहाँ पर सर्विस चार्जेस देना पड़ता है। दूसरी बात यहाँ पर अगर मैं कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर के बात करूं तो भाई आईसीआईसीआई बैंक के कर्मचारी बहुत ही रूड होते हैं। यहाँ पर भाई काफी सारे लोगों का कमेंट मेरे पास में आ चुका है और लोग बोलते हैं कि भाई मैं जाता हूं अकाउंट ओपन करवाने के लिए तो बोलते हैं 1 लाख रुपए मेंटेन करके चलना पड़ेगा, 50,000 रुपए दो तभी मैं आपका अकाउंट ओपन करूंगा। तो इस तरह का काफी सारे प्रॉब्लम होते हैं आईसीआईसीआई बैंक में। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप इस चीज को देख करके चलोगे ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आईसीआईसीआई बैंक को छोड़ भी सकते हो। भाई यहाँ पर और भी बैंक है, मुझे तो काफी शानदार लगता है एचडीएफसी बैंक, क्योंकि भाई एचडीएफसी बैंक में मुझे कोई प्रॉब्लम फेस करना ही नहीं पड़ा। और यहाँ पर एचडीएफसी बैंक में आप अपना अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाओगे ना तो इनके जो कर्मचारी हैं वो काफी अच्छे होते हैं और आपके साथ में काफी अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आईसीआईसीआई बैंक के कर्मचारी अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन किसी किसी ब्रांच में भाई इनके कर्मचारी थोड़ा सा रूड होते हैं। कस्टमर्स को देख करके ये लोग जज करते हैं। जिनके पास में पैसा रहेगा उनको तो ये 10,000 रुपए से ही अकाउंट ओपन कर देंगे, लेकिन जिनके पास में पैसा नहीं रहेगा ना उनको बोलेंगे कि भाई 50,000 रुपए लाओ तब आपका अकाउंट ओपन करेंगे। ये लोग देख करके जज करते हैं, तो वो अलग बात है। इस तरह से आईसीआईसीआई बैंक के कर्मचारियों को नहीं करना चाहिए कस्टमर्स के साथ में। वैसे दोस्तों तीनों ही बैंक काफी शानदार बैंक हैं। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे किस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।